एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल नून लीग भी हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। आज रहबर कमेटी और हुकूमती मुज़ाकराती टीम मिले, नून लीग ने अपने अंदर क्या फैसला किया है? धरने का हिस्सा बनने जा रहे हैं या इन हाउस चेंज की तरफ जाएंगे, उस हवाले से फोकस होगा या मुल्क गिर एहतजाज के हवाले से फोकस होगा? कोई आज फाइनली आप लोग फैसला कर पाए, नहीं कर पाए? जी देखिए, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यही फैसला किया है कि जो भी मुस्तकबिल की हिकमत अमली है वो अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर वज़ा की जाए, क्योंकि इस वक्त किसी किस्म की अपोजिशन इत्तेहाद में दरार डालना या तकसीम का तासुर देना शायद उस जद्दोजहद के लिए बेहतर नहीं होगा जो हम कर रहे हैं। तो इस मकसद के लिए आज APC के अंदर भी हमारी यही तजवीज़ थी और मौलाना साहब से और दीगर जमातों से भी हमने यही कहा कि हिकमत अमली मुश्तरका होनी चाहिए ताकि उसको एक मौसर हिकमत अमली के तौर पे आगे बढ़ाया जा सके। इस मकसद के लिए दीगर जमातें भी अपनी अपनी जमातों से मुशावरत कर रही हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हम एक किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर एग्री करेंगे। लेकिन जो 4 नुकात हैं इस आज़ादी मार्च के, उनके हवाले से आज ये फैसला किया गया है कि उनकी मुकम्मल सियासी हमायत हम जारी रखेंगे और पूरी अपोजिशन समझती है कि मुल्क को जिस बंद गली में हुकूमत ने 14 महीने में ला के खड़ा किया और खास तौर पे जो मगर धरने के हवाले से मुझे बताइए, क्योंकि आज ये खबर आई कि APC में भी मौलाना ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया है। मौलाना जरा फासले पर भी शहबाज शरीफ साहब से नजर आते हैं। आज आप लोगों का अपना इजलास हुआ, तो मैं मौलाना के हवाले से सवाल बाद में करूंगा। पहले ये बता दें, आप लोगों ने कहीं ना कहीं डिस्कस किया है कि आप लोग इवेंचुअली धरने में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जैसे कि तमाम जमातों ने मिलकर आज़ादी मार्च में हिस्सा लेने का फैसला किया था, हमारी यही ख्वाहिश है कि इस मकसद के लिए भी अपोजिशन जमातें जो भी हिकमत अमली और फैसला करें वो मुश्तरका तौर पे करें और इसके लिए हम रहबर कमेटी के जरिए इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। मगर एहसन इकबाल साहब, आज जो मौलाना ने तकरीर की, फाइनली अपने इत्तेहादियों की तारीफ की, मगर खबर आई कि APC के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया। साथ ही कल तक, मैं पहले अवाम को दिखा दूं कि चकज़ई साहब क्या कह रहे थे, साथ में हाफिज हुसैन अहमद साहब क्या कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान की जमात से शहबाज शरीफ साहब के बारे में जरा देखिए। मुस्लिम लीग बहुत बड़ी अच्छी पार्टी है, मेरे दोस्त हैं, लेकिन हम उस मुस्लिम लीग को मानते हैं जिसकी राहबरी मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी करती है। उसके साथ हम हैं, उनके साथ हम रहेंगे। वोट को इज्जत दो। खुदा हाफिज़। 2 किश्तियों वाला कभी भी पार नहीं जाता, चाहे कोई भी हो। ब्रादर यूसुफ का किरदार अदा किया, नवाज शरीफ वाली जमात कबूल है। अब शहबाज शरीफ साहब अपनी ज़ात की हद तक जो करें पार्टिसिपेशन, वो तो समझ में आता है, उनकी ऐसी सियासत रही है, मगर पूरी पार्टी नवाज शरीफ की रिहाई के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ही के कहने पर चल रही है। जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो नहीं हो रहा है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के बयानात से परहेज करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के अंदर किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं है, ये एक जज्बे वाहिद है। इसके अंदर जनाब नवाज शरीफ साहब की क़यादत के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। जनाब शहबाज शरीफ साहब से लेकर एक आम वर्कर, हर कोई मियां नवाज शरीफ साहब के नजरिए और उनकी क़यादत पे एतमाद रखता है। लिहाजा किसी किस्म का ये तासुर देना कि मुस्लिम लीग नून के 2 वजूद हैं, उसमें कोई तकसीम है, वो अपोजिशन के अंदर दरारें डालने के मुतरादिफ है। इस किस्म की गुफ्तगू को हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए। मगर ये इस बात की भी तो निशानदेही करता है ना कि आपसे मायूसी है मौलाना फजलुर रहमान में, उनके इत्तेहादियों में। चकज़ई साहब तो नवाज शरीफ साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं। साथ में यह खबर भी आई कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना ने बड़ा एतराज़ उठाया, शहबाज शरीफ के किरदार पर बड़ा एतराज़ उठाया। जब वो तकरीर कंटेनर पर कर रहे थे तब नहीं साथ खड़े हुए, उसके बाद भी शहबाज शरीफ साहब नहीं आए हैं, ना APC में आए हैं। मैं समझता हूँ कि जो आज़ादी मार्च था उसमें मुस्लिम लीग नून की शमूलियत किसी दूसरी जमात से अगर ज्यादा कोई नहीं मानता तो कम भी नहीं मान सकता। मुस्लिम लीग नून ने भरपूर शमूलियत की और जो आज़ादी मार्च का मरकजी इज्तिमा था उसमें JUI के बाद सबसे ज्यादा जो शिरकत थी वो मुस्लिम लीग नून की थी। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये गलत तासुर है अगर किसी के पास है। मुस्लिम लीग नून कमिटेड है इस मुल्क के अंदर जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए और नए इंतखाबात की जद्दोजहद के लिए और इमरान खान साहब को हटाने के लिए। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने जितनी कुर्बानी दी है, जितने कायदीन मुस्लिम लीग नून के जेल में है,
किसी और जमात की उतनी कुर्बानी नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि किसी को मुस्लिम लीग नून पे कोई उंगली नहीं उठा सकता कि हमारी जद्दोजहद में किसी के मुकाबले में कोई कमी है। क्या इसीलिए मौलाना फजल रहमान को तवक्को ज़्यादा थी? नवाज शरीफ साहब ने ऐलान भी किया था मगर तवक्को पर पूरे नहीं उतरे। क्या ये दुरुस्त है कि APC में उन्होंने तनकीद की शहबाज शरीफ और नून लीग के किरदार पर इस मार्च के हवाले से? नहीं, मौलाना ने कोई ऐसा गिला नहीं किया, बल्कि आज अयाज सादिक साहब ने हमारी नुमाइंदगी की है और उन्होंने मुझे बताया कि मौलाना ने बहुत अच्छा उनके साथ शुक्रिया भी किया और मौलाना बहुत खुश थे मुस्लिम लीग नून से भी और दीगर अपोजिशन जमातों से भी। मुझे बताइएगा कि फाइनली क्या फैसला हुआ है? मरियम नवाज भी आने वाले दिनों में, क्योंकि आज उनको भी जमानत पर रिहाई मिल गई, क्या खिताब कर सकती हैं, धरने में जा सकती हैं? देखिए, अभी तो मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद साहब की तीमारदारी के लिए यकसू हैं और मैं समझता हूं कि जो पूरा खानदान है उसकी सबसे बड़ी न सिर्फ उनकी बल्कि पूरी जमात की अव्वलीन तरजीह है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत और जिंदगी के हवाले से जो भी कोशिशें हैं उन्हें की जाए और उस पर हम सब की तवज्जो है और हम उनकी फैमिली से कोई ऐसा तकाजा नहीं रखते जो उनकी तवज्जो नवाज शरीफ साहब की तीमारदारी से हटा सके। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नून लीग कह रही है कि जो तमाम जमातें फैसला करेंगी वही होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जलसे से खिताब किया और उसमें अब उनका कहना है कि मैं CEC के सामने रखूंगा। उन्होंने कारकुनों से पूछा और उन्होंने कहा कि अगर कारकुन चाहते हैं कि शिरकत की जाए धरने में तो मैं ये मामला CEC के सामने रखूंगा।